तो दोस्तों आज हो गया 21 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्र के नाम दिए गए अपने संबोधन में ऑक्सीजन की डिमांड, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन समेत अलग अलग मुद्दों पर बात की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नवरात्रि और रमज़ान का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना से बचने का जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। वहीं रमज़ान के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि रमज़ान के महीने का भी आज 7वां दिन है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन की ज़रूरत है। जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से ये आग्रह है और आप लोगों को ये भरोसा देता हूं कि अनुशासन धैर्य के साथ जुड़कर देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पीएम मोदी ने राज्य से अपील की है कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प माने। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में लॉकडाउन से बचना है। मैं राज्य से भी कहूँगा कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प ही माने। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को खोखला करार देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है और सारी जिम्मेदारी राज्य पर डाल दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी के ज्ञान का सार ये था कि उनके बस का कुछ नहीं है और लोग अपनी जान की रक्षा खुद करें। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया था कि आज रात 8:45 बजे के ज्ञान का सार मेरे बस का कुछ नहीं, यात्री अपने सामान यानी जान की रक्षा स्वयं करे। वहीं कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन फिर से खोखली बात ही रहा है। देश अप्रत्याशित और गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इतने लोगों की मौत हो रही है कि शमशानों और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वो ये बताएंगे कि उनकी सरकार ने अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने, ऑक्सीजन की आपूर्ति और ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या किया है। बहरहाल उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछे हटने और भारत को बचाने का दायित्व गैर सरकारी संगठनों, युवाओं और बाल मित्रों को सौंपने का चुनाव किया है। माकन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राज्यों से लॉकडाउन नहीं लगाने की सलाह देते हुए अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है। आज की तीसरी बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मामूली लक्षण मिलने पर मैंने टेस्ट कराया और कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना का टेस्ट कराने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और सुरक्षित रहने का भी अपील किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना संक्रमण की वजह से एम्स में भर्ती है। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। यही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने में राहुल गांधी सरकार पर असफल होने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कई बार मांग की थी कि देश में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। आज की चौथी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन सरकार जनित स्वास्थ्य आपदा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्र मंत्रियों को बिहार वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वो जनता के किसी भी काम नहीं आ सकते। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र गुजरात, यूपी में DRDO, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन, डॉक्टर की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन बिहार के लिए नहीं। कहा है कि क्या बिहार सरकार इस आपदा के वक्त भी केंद्र सरकार से ज़रूरी मदद नहीं मांग सकती या केंद्र कोई सहायता नहीं कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार एनडीए के सांसद क्या कर रहे हैं, क्या चुप रहने के लिए जनता ने चुना था। जिंदगी का मकसद है, ये कोई इज्जत शोहरत हासिल करना मकसद नहीं। अल्लाह बहुत दे दिया। हमारी जिंदगी का मंशा, मिशन ये है और इसीलिए इनको तकलीफ होती। गुजरात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे, क्यों आए, आ गए। देखो, जब तक नहीं गए थे गुजरात को ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को, शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए। सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में। पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे। गोधरा में, अहमदाबाद में
इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब मजलिस के कायदीन गए। अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की। इनसे अगर इन्हें बोला तो बोलना प्यारे जरा बैठ, आराम से बैठ। गोधरा में क्या हुआ था तो ऐसा बहरा बनेगा, उन्हें क्या हुआ मेरे क्या हुआ। गोधरा में मजलिस 7 कैंडिडेट खड़ा करी, 7 में से 8 है, 8 खड़ा करे, 7 जीते, 8 में 7 जीते। इंडिपेंडेंट कुछ 16 जीते थे शायद, 18 जीते। हम लोग क्या किए, इंडिपेंडेंट से जाके बात करे, बोले बाबू आ जाओ। बोले क्या है, डील करते क्या? बोले बराबर डील करेंगे। बोले क्या डील करेंगे? आप मेयर बनो, मैं डिप्टी मेयर बनता हूं, बीजेपी को आउट कर दो। गोधरा जैसी जगह पर डिप्टी मेयर हमारा एक इंडिपेंडेंट हिंदू भाई है और डिप्टी मेयर मजलिस का। अब ये कांग्रेस क्या थी वहां पे? सच्ची पॉइंट आउट। मोडासा में मजलिस वहां पर अब 12 सीट लड़े, 9 आए। अपोजिशन पार्टी कौन है? मजलिस है वहां। हम 9 है, कांग्रेस 6 पे है। चेक्का T20 का वो मानो में नहीं, फिर कंप्लेन देंगे। उन्होंने 6 हम 9। अहमदाबाद में हमारे 6 कॉर्पोरेटर जीत कर आए। अहमदाबाद में सब ताज्जुब कर रहे कि 15 दिन में हुआ क्या। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान की नीयत में इखलास होता है, जज्बा होता है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, तो जरूर अल्लाह सुब्हाना व तआला करम करता है। ये आपकी सरजमीन है। अगर गोधरा में मजलिस अपना डिप्टी मेयर बना सकती है तो क्या बिदर में चेयरमैन नहीं बना सकते भाई साहब? अगर गोधरा में आपका डिप्टी मेयर बन सकता है तो क्या बिदर में आपका चेयरमैन नहीं बन सकता? वो जोर से बोलो, जरा हाथा उठाकर बोलो, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब नारा लगाओ आप। ठहरो, है ना दूल्हे भाई, ठहरो जरा। नारे तकबीर, भारत भारत। अब आया, अब यहां से आपको ये टेम्पो को लेके चलना है, पूरे बिदर में पहुंचाना है। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। ये यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर ये कांग्रेसियों को नहीं आता। आप मेडिकल शॉप में गए तो आप जाकर मेडिकल शॉप में बोले, जाके उनसे पूछे ये दवाई है क्या? तो देख के बोलते ये तो मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई ना। फिर बोलते नहीं देख लो जरा, तो बोलते नहीं है मगर उसकी एक्सपायरी डेट की लेते क्या? वो कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। इनके लीडर जो है केरला में इलेक्शन लड़ने गए, इलेक्शन कैंपेन करने जाके समंदर में कूद के तीर रहे। क्या आप ऐसे मुकाबला करेंगे मोदी से? ऐसे मुकाबला करेंगे? पुशअप मार क्या है भाई? ये तो मोदी को के हाथ में खेल रहे आप। बीजेपी को मजबूत करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये हकीकतें बता रहा हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में, पड़ोस में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में खूब दिल भर के मजलिस को गाली दी। कांग्रेस एनसीपी बोलती थी ओवैसी को रोकना है तो हमको वोट दो, शिवसेना को रोकना है ओवैसी को वोट मत दो। इलेक्शन हुआ तो जाके उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बना दिए। और वही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमारी पार्टी को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया।
आप बताइए, ये सेकुलरिज्म है?